लोग कृष्ण भावनामृत एक अनुपम उपहार इस पुस्तक के तीसरे अध्याय को पढ़ रहे हैं, कृष्ण प्रेम का अभ्यास। इससे पहले हम अध्याय को शुरू करें, एक क्विज ली जाएगी सामने उपस्थित भक्तों की। आप बताइए कि किस व्यक्ति को ही गधा कहा जाएगा। ओके, माइक इनको दीजिए, माइक है। 4 कारणों से किसी व्यक्ति को, इंसान को भी कहा जा रहा है कि वो ही गधा है। तो इनमें से एक भी 2-4 कारण आपको याद आते हैं? जो अपनी पत्नी और बच्चों को अपना मान रहा है। ओके, अपनी पत्नी और अपने बच्चों को मान रहा है। अगर हो सके तो शुरुआत कीजिए। खुद को शरीर मान रहा है। पहला चीज है कि खुद को शरीर मान रहा है, फिर पत्नी और बच्चों को अपना मान रहा है। पत्नी और बच्चे को अपना मान रहा है। तीर्थों के जो जल है, एक मिस कर दिया आपने बीच वाला। अपनी मातृभूमि तो सतह कहते थे, जहाँ जन्मभूमि है उसको वह पूज्य मान रहा है और भगवान को पूज्य नहीं कर रहा है। और 3 है और 4 तीर्थस्थलों को, तीर्थ स्थल में जो जल है वो केवल उसमें ही तीर्थ उसकी बुद्धि है और किसमें नहीं है? भक्तों में नहीं है। भक्तों को महत्व नहीं देता, उनका ना तो सम्मान करता है ना उनसे वह कथा सुनता है। अच्छा, ये प्रश्न आपने इसी में किया था। मुझे लग रहा है आपने भागवत में किया था। चलिए अच्छा है, तो उसका उत्तर यहीं भी देना चाहिए। अब एक प्रश्न ये है कि कुछ भक्त हैं जो लोग कथा में रुचि नहीं रखते हैं। यही बात था ना? कल आपने शाम को किया है कि सुबह प्रश्न किया है? शाम को किया था। इसका लिंक यहाँ से है ना? हाँ, तो मैं सोचा था शाम को किया था। हाँ, तो लिंक ये है कि भाई जो व्यक्ति कथा नहीं सुन रहा है, क्या वह भी पशु के समान है? तो आप ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि देखिए हरे कृष्ण मंत्र जब करने वाला व्यक्ति सम्माननीय है। अब वो नहीं सुन रहा है ऐसा नहीं कह सकते। पहली बात, उसने कुछ तो कथा सुनी होगी तभी तो हरि नाम कर रहा है। पहली बात तो ये है। अब उसकी वैसे कथा में रुचि ना हो, लेकिन अगर जाप कर रहा है तो वह नवधा भक्ति का एक अंक अनुशीलन तो कर ही रहा है ना। लेकिन कठिनाई यंत्र क्या है? यही प्रश्न प्रभुपाद जी से भी पूछा गया कि हम अगर हरे कृष्णा करें और आपके ग्रंथ ना पढ़ें तो चलेगा? तो दूसरा एंगल से प्रभुपाद ने कहा कि देखिए, आप नाम जाप कर रहे हो, ठीक है, गुरु ने आज्ञा दी है पढ़ने के लिए, आप नहीं पढ़ते हो तो गुरु की अवज्ञा है। तो गुरु की अवज्ञा कर रहे हैं, नाम अपराध हो रहा था। नाम अपराध होगा तो कैसे प्रगति करोगे? देखिए, जो व्यक्ति शास्त्र नहीं पढ़ेगा, पहली बात तो बहुत दिन जब करेगा नहीं। बहुत रेयर को ऐसी व्यक्ति मिलेगा जो आप शास्त्र श्रवण ना करे और जब भी करता रह जाए। और मान लो वो जब करेगा भी तो उसकी, ये ऑब्वियसली हम ब्लैंकेट रूल तो नहीं कह सकते। कुछ लोग, बहुत ऐसे कोई बिरले होंगे जो केवल नाम जप करते हों, लेकिन प्राय लोगों की श्रद्धा कम हो जाएगी तो वो नाम जप को भी महत्व नहीं देंगे। और जब आप नाम जप को महत्व नहीं देंगे, समझ रहे हैं, तो फिर जो जापक है उसको महत्व देंगे। और फिर जब जापक को महत्व नहीं देंगे तो कहीं ना कहीं अपराध करेंगे। मान लीजिए मैं कहूँ रामकृष्ण में बहुत आपका सम्मान करता हूँ, ना लायक कहीं के, क्या ये बात घटित हो सकती है? 2 स्टेटमेंट्स, हम आपको बहुत सम्मान करते हैं, दूसरी तरफ हमको मान लिया प्रसाद आए, ए हट यहाँ से, बैठ ही नहीं सकता। ऐसा हो सकता है? बताइए, ऐसा हो सकता है क्या कि एक तरफ कहें कि हम सभी जीवों का सम्मान कर रहे हैं और किसी की प्लेट छीन लें? मैं ऐसे एक्सट्रीम बात बोलना, ऐसे तो कभी नहीं किया। ठीक, ऐसा हो सकता है क्या? दोनों ही बात नहीं हो सकती। अगर हम किसी का बहुत सम्मान करते हैं तो हो सकता है गलती हो जाए हमसे, लेकिन हम अपमान नहीं करेंगे उस व्यक्ति का। पहले ये बात समझ में आ रही कि नहीं? और यदि हम अपमान कर रहे हैं तो ये बिल्कुल मत सोचिए, ये कह भी नहीं सकते कि मैं आपका सम्मान करता हूं। बात बहुत सिंपल सी है, लेकिन ये हम मान न लें कि हम किसी व्यक्ति का अपराध कर रहे हैं और हम त्रिणादपि सुनिचिन्ह हो गए हैं। डज दैट मेक सेंस? तो शास्त्र के द्वारा यद्यपि हमारा कोई कार्य करने का मन ना हो, लेकिन हमारे लिए अच्छा है तो हम करते हैं। डज दैट मेक सेंस? हो सकता हो कि हमारे सम्मान देने की इच्छा ना हो, प्राय नहीं होती, फिर भी व्यक्ति सम्मान देता है, उसके लिए अच्छा है कि नहीं? एक छोटी सी बात सोचिए। कल ही मैं पढ़ रहा था तो अद्भुत बात आ रही थी। परीक्षित महाराज के शरीर छोड़ने के संबंध में 12वें स्कंद की मैं कुछ देख रहा था। अब बोल रहे मूर्ख व्यक्ति दूसरों को ब्लेम कर रहा है, तुम खुद किए हो इसलिए तुम्हारे प्रति खराब हो रहा है। हम खुद ही कुछ गलत किए हैं पिछले जन्मों में। निश्चित बात है कि हम कुछ गलत किए हैं, इसीलिए हमारे प्रति आज कोई खराब बर्ताव कर रहा है। और निश्चित कोई अच्छा कहे हैं तब इसलिए अच्छा बर्ताव हो रहा है। कोई और कारण नहीं है किसी की दुख सुख का। सुना है कि नहीं? तो ये बात सुनेगा तो क्या आपकी कुछ चित्त में परिवर्तन नहीं आएगा? जो व्यक्ति आपसे द्वेष कर रहा है या परेशान कर रहा है वह तो परिवर्तित होने वाला नहीं है, लेकिन हमारी बुद्धि तो परिवर्तित हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी?
जो शास्त्र श्रवण नहीं करेगा उसकी वैल्यूज़ में, उसकी श्रद्धा में ज़्यादा परिवर्तन नहीं आएगा, ये बात है। और स्वयं श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी बोलते हैं कि केवल नाम जप करने से नाम की महिमा नहीं समझ में आती, शास्त्र श्रवण करना पड़ेगा। कौन समझ रहा है कि एक ही बार कृष्ण बोलने से अनंत जन्मों के पाप नष्ट होते? कोई नहीं समझ में आ रहा, किसी को समझ में नहीं आ रहा। समझ पा रहे हैं मेरी बात? तो अश्रद्धा ही बनी रहेगी ना। अश्रद्धा भी तो एक नाम के प्रति अपराध है, तो नाम अपराध करने से व्यक्ति प्रगति नहीं कर पाएगा। तो अब इसका मतलब ये नहीं कि उसके लिए होप नहीं, वो बार बार नाम जप कर रहा है करते करते उसकी बुद्धि ठीक होगी, भक्तों का संग भगवान उसको देंगे तो फिर सुनने की इच्छा हो जाएगी। और कभी कभी आश्चर्य होता है ना कि आपको लगेगा अरे हमें तो कथा बड़ी अच्छी लग रही है, सामने वाला सुनने की इच्छा भी क्यों नहीं कर रहा। ये भी सोचने वाली बात है। कुछ अपराध के कारण भी ऐसा हो सकता है कि इस इच्छा खत्म हो जाती है। ये बहुत सारे फैक्टर हो सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर हम किसी के शिक्षा या किसी तरह से मतलब गुरु की पोजीशन में नहीं है तो हमें उधर ध्यान नहीं देना चाहिए। कौन क्या करना चाहता है उसकी बात है, बहुत सिंपल है। एवरीवन हैज़ टू फाइंड हिज ओन वे टू सर्वाइव इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। हर व्यक्ति की रुचि अलग अलग प्रकार की होती है, लेकिन हाँ ये सत्य बात है कि बिना श्रवण किए व्यक्ति भक्ति में प्रगति नहीं कर सकता। आप सुन चुके हैं, श्रवण इच्छा ही भगवान के धाम जाने की प्रथम योग्यता है। भगवान के बारे में सुनना ही नहीं चाहता तो जाएगा कैसे, बताइए। और इसीलिए भगवान स्वयं बोलते हैं, मैया सक्त मना पार्था योगम युंजम मदाश्रय असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञासति तत् शुणु। मुझ में आसक्त होकर मेरे योग का आश्रय लेकर के, और मैया सक्त मना पार्था योगम युंजम मदाश्रय असंशयम समग्र माम, असंशय बिना किसी संशय के और समग्र से बिल्कुल बढ़िया तरह से तुम मुझको जिस प्रकार से जान सकोगे वह सुनो तुम मुझसे। तो भगवान ही बार बार बोल रहे हैं सुनना चाहिए। तो अब कोई व्यक्ति नहीं सुन रहा है तो उसके जीवन देखा जाएगा। लेकिन प्रत्यक्ष देखा गया है कि जो लोग श्रवण नहीं करते हैं उनकी भक्ति में ढीलापन रहता है। ये प्रत्यक्ष देखा गया है। प्राय वो ढीले रहते हैं और अपराध में भी वह रुचि रखते हैं। उनको पता ही नहीं वैष्णव का अपना सम्मान करना चाहिए। डज दैट मेक सेंस? तो बहुत सारा कुछ बोला सकते हैं, लेकिन हाँ फिर भी उनको आप गोखर नहीं कह सकते। ये जरूरी नहीं कि वो भारत माता की जय या पाकिस्तान जिंदाबाद ऐसा कुछ बोल रहे हो, ये कोई जरूरी नहीं है। लेकिन जरूरी ना हो ऐसा भी नहीं है। हो सकता ये भी देखा गया है, हरे कृष्ण मंत्र जब कर रहे हैं लेकिन ये सांप्रदायिकता में भी फंसे हुए हैं। अब बहुत सारी बातें कहने के लिए हो जाएंगी, लेकिन हम बेस्ट है कि ऐसे लोगों को आप बस उनके हाल पे छोड़ दीजिए। अगर हमारी बात सुनने वाले नहीं तो बेस्ट इज टू सजेस्ट, क्या कहते हैं उसको, ऑफर रेस्पेक्ट इन द माइंड, कि उनके मुख से हरि नाम उच्चारित हो रहा है, ठीक है ना। लेकिन वो गोखर नहीं कहलाएंगे। नाम उच्चारण करने वाले को आप जानवर नहीं कह सकते। अच्छा प्रश्न है। देखिए प्रश्न करने से बाद में बहुत सारी बातें विचार नहीं होती। इतना सिंपल सा प्रश्न लग रहा था, लेकिन इसमें बहुत सारी बातें, बहुत सारे एंगल्स हैं। तो हम लोग इधर बात सुनी कि जो व्यक्ति केवल अपने आप को शरीर मान रहा है वो क्या है, जानवर के समान है। अब हमें क्या मानना चाहिए? हमें मानना चाहिए कि हम आत्मा है। अहम ब्रह्मास्मि। अहम मतलब मैं, ब्रह्म मतलब आत्मा, अस्मि मतलब हूँ, मैं आत्मा हूँ। अब ये तुम कई बार सुन चुके, इसका मतलब क्या है? यह ज्ञान की अनुभूति है, और जब हम ज्ञान के स्तर पर पहुँच जाते हैं तो हम सुखी हो जाते हैं। देखिए थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए, ये ज्ञान होता कैसे है। रजोगुण तमगुण से क्या ज्ञान की अनुभूति होती है, जो आप पहले सुन चुके हो कि मैं शरीर हूँ, शरीर से जो संबंधित पत्नी और उससे शुरू होने वाले जो प्रोडक्ट्स हैं वो मेरे हैं, जगत की ये मैं जगत का हूँ, तभी तो भाव में इज्जती हो रहा है। समझ पा रहे हैं इस बात को? आत्मा के रूप में हम नहीं देख पा रहे अपने आप को। और उसके बाद क्या सुना? बुद्धि है, मतलब यहाँ पे कुछ हम स्नान कर लेंगे, हमारे को पवित्रता मिलेगी, पुण्य मिलेगा, हम शारीरिक रूप से ठीक हो जाएंगे, हमारे को संपन्नता मिलेगी। बारंबार चित्त में यही भावना है कि मैं ये शरीर हूँ। डज दैट मेक सेंस? रजगुणी व्यक्ति बहुत महान होने का प्रयास करेगा। क्या महान हो जाएगा? आत्मा महान हो जाएगी। जिसको वह शरीर मान रहा है उस संबंध कुछ उससे संबंधित कुछ उपलब्धियों को प्राप्त करने के लिए लगा रहेगा। और तमोगुणी व्यक्ति अंधकार में ही जीवन बिता देगा। ये देख पा रहे हैं आप? ठीक है। शाश्वत आत्मा के लिए 10-20 साल का कोई बहुत बड़ा पोस्ट किसी को मिल जाए, उसका क्या लाभ है? इंद्र बन जाए तो क्या लाभ है, और ब्रह्मा बन जाए तो भी क्या लाभ है? लेकिन ये देखने का सामर्थ्य सबका होता है। भक्त में भी ये दोष पाए जाते हैं। भक्ति कर रहा है लेकिन पूजा, लाभ, प्रतिष्ठा आदि के लिए कर रहा है। या ऐसा भी लोग भक्ति करते हैं कि किसी को नाश करना चाहते हैं। ऐसा करते हैं। भागवत में है ना, दिति भजन कर रही थी विष्णु का, लेकिन ऐसा पुत्र चाहती थी जो इंद्र को वध करने वाला हो। ये तो प्रसिद्ध है।
तो जब व्यक्ति सतोगुण का अनुशीलन करता है, भक्ति कर रहा है, तो धीरे धीरे जब रजोगुण तमोगुण नष्ट होता है तब इस प्रकार की अनुभूति होने लगती है कि मैं शरीर नहीं हूँ। क्या आप में से किसी व्यक्ति को कभी ये कौंधा है विचार कि मैं नहीं हूँ शरीर? ये केवल डायरेक्टली भक्ति करते जा रहे हैं, बहुत रेयरली। कभी का मतलब केवल एक बार होने से भी तो, हमारे यहाँ पे कोई भक्त हाथ भी नहीं उठा रहा है। किसकी बात कर रहे हैं? कौन शरीर नहीं है? आई थिंक आई एम द बॉडी। मैं भी प्रभु जी शरीर नहीं है, हम तो शरीर है, ऐसा कुछ सोच रहे हैं क्या आप लोग? राधा वर्मा माता जी रेडिंग हैंड। ओके, ये होता है। आप जब करिए, इट्स जस्ट नॉट, ऐसा नहीं आप सोच रहे हैं, और ऐसा भी नहीं कि आप आत्मा को देख पा रहे हैं, बट एक कुछ क्षण के लिए आप डिसआइडेंटिफाई कर पाते हैं अपने आप को शरीर से। देखिए, हम लोग करते नहीं इस बात को, लेकिन ये बताया गया है भक्ति ठाकुर जी के द्वारा भी त्रिनादपि सुनिचिना वाले श्लोक में, कि जब करने से पहले हम तो यही देखते रहते कौन आया कौन नहीं आया, हमारा बड़ा डिस्टर्ब। लोग टाइम से आ जाते तो, सब लोग टाइम से आ जाते तो हमें देखना नहीं पड़ता। एक बार हम स्वैप कर लेते तो हम देख लेते हैं सब लोग आके, ठीक है। तो हमने एक भक्त को बोला 9 माला की तपस्या के बाद आप प्रकट हुए। इतना समय लगता है, आ जा करे सबको टाइम से आ जाना चाहिए, नहीं आओ जो भी है। लेकिन एक्चुअली में जब करने से पहले व्यक्ति विचार करे कि मेरा इस स्थूल और सूक्ष्म शरीरों से कोई संबंध नहीं है, ना तो इस जो स्थूल शरीर है इससे, और ना मेरे मन से मेरा कोई संबंध है, और भगवान का नाम, भगवान का प्रेम प्राप्त करने के लिए मैं कर रहा हूँ। बात बहुत सिंपल है, लेकिन कॉन्शियस नहीं रहते लोग। माला पकड़ी चालू कर, हरे हरे राम हरे राम 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 फिनिश। और वो काफ़ी साल ऐसा कर सकते हैं और देखेंगे कुछ परिवर्तन नहीं आ रहा है। मैं कहने का मतलब, मैं निरुत्साहित नहीं कर रहा हूँ, बोलते भी तो ठीक से नहीं है। हरे राम राम, दिस नॉट द वे वी चैंट। करके देखिएगा। प्रभुपाद जी का कीर्तन 2 मिनट के लिए बंद करेंगे क्लास। कुछ माला तो कम से कम ऐसा करने का प्रयास करना चाहिए, नहीं? विद एन अवेयरनेस कि मैं भगवान का हूं। अब आप कहेंगे कैसे आएगी? जब करने से आएगी, ऐसी बात नहीं, लेकिन शास्त्र को सुन करके भी तो हम सचेत हो सकते हैं कि हम इंजीनियर, डॉक्टर, स्त्री, पुरुष, एटलीस्ट जब के समय तो हम सोचे कि नहीं है, उनको थोड़ा त्याग, उस उपाधि को त्याग कर, छोड़ करके इस भावना से भजन करें कि हम कृष्ण का प्रेम प्राप्त करने के लिए जप कर रहे हैं। और फिर ये बात आप किसी भी सेवा में लगा सकते हैं। इसे कहते हैं भूत शुद्धि। भूत मतलब ये जो शरीर से, पंच महाभूत से बना, उसको शुद्धि करना। ना हम विप्रो न च नरपति नापि वैश्यो न शूद्रो इत्यादि ऐसे करके श्लोक है कि मैं विप्र नहीं हूँ, मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, मैं राजा नहीं हूँ, मैं स्त्री नहीं हूँ, पुरुष नहीं हूँ। गोपी भर्तुर पद कमलयोर दास दासानुदास। मैं एक सिंपल, एक नम्र सेवक हूँ। ये बहुत इजी बात नहीं, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। इजी इसलिए नहीं क्योंकि हम लोग इसमें चुपके हुए शरीर की चेतना में, लेकिन इट जस्ट चेंज एवरीथिंग व्हाट यू आर डूइंग। चाहे आप प्रवचन कर रहे हैं, चाहे आप कीर्तन मान लो लीड कर रहे हैं, तो इस भावना से ग्रंथित हो सकते हैं ना, वही शरीर वाली भावना से मैं गा रहा हूँ, देखो सब लोग मेरे को देखो देखो। ये महक कीर्तन में महक आ जाती है इस तरह की भावना की। और इस भावना में रहे कि भगवान हम क्या गा सकते हैं, हमारे पास तो कोई भक्ति ही नहीं है, फिर भी हम आपके सेवक हैं, आपके सामने गाने के लिए उपस्थित हुए हैं, आप कीर्तन की सेवा कर रहे हैं, आप इससे प्रसन्न हो जाइए। क्या अंतर नहीं लग रहा आपको दोनों बातों में? केवल यहीं तक हम लोग नहीं टिके हुए कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं कृष्ण का हूं, ये भावना लेकर चलना है। क्योंकि खाली ब्रह्म बोलने से क्या होगा? डज दैट मेक सेंस? प्रभुपाद कई बार समझाया ना कि लोग बोलते हैं मैं ब्रह्म हूं, लेकिन भगवान के भक्त जानते हैं कि ब्रह्मचारी कैसे होना चाहिए, अर्थात ब्रह्म के कार्य कैसे करने चाहिए। ब्रह्म आचरति इति ब्रह्मचारी, तो ब्रह्म का आचरण कैसे करना चाहिए, कौन सी क्रिया में लगना चाहिए से कृष्ण संतुष्ट होंगे। इट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस। यहां पर भी आप देखिए ना, एक उपाधि ओढ़ करके हम कार्य करते हैं कि नहीं? मैं माँ हूं, कार्य करते हैं, मैं इंजीनियर हूं, मैं सेवक हूं, इज इट नॉट? नहीं करते ऐसा, उसके अनुरूप कार्य करते हैं। तो भगवान की सेवा में उपस्थित होने के लिए ये उपाधि नहीं, निरुपाधि होकर के भजन करिए, देखिए बहुत अंतर पड़ता है।
आई बिलोंग टू कृष्णा, मैं कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य कर रहा हूँ। बहुत सिंपल बात है, लेकिन थोड़ा सचेत होने के लिए व्यक्ति को प्रयास करना चाहिए। ट्राई कीजिएगा आज आप लोग, जब मान लीजिए थोड़ा रेस्ट वेस्ट कर लीजिए, मन शांत है, एकाग्रचित्त से कि नाउ आई एम विद कृष्णा, मैं भगवान के साथ हूँ और भगवान को संतुष्ट करने के लिए भगवान का नाम उच्चारण कर रहा हूँ। न मैं स्त्री हूँ न पुरुष, इस तरह की भावना से भरी रहती है, उसको छोड़ करके, मैं सारी जो डेजिग्नेशन वो छोड़ करके भगवान की सेवा लगी। बहुत अच्छी बात है। जब हम इस ज्ञान के स्तर तक पहुँच जाते हैं तो हम सुखी हो जाते हैं। डज दैट मेक सेंस? अब इसका लिंक क्या है, थोड़ा सा समझिए लिंक का। इस जगत में कोई व्यक्ति कार्य करता है तो कुछ प्रयोजन लेके करता है कि नहीं? तो ये भावना रहेगी कि मैं शरीर हूं, तो शरीर के संबंधी या तो मन या शरीर के संबंध कोई बात होगी, उसको हम चाह करके उस कार्य को करेंगे। मेक सेंस? तो कभी सुखी होने वाले हैं कि नहीं? कभी नहीं हो सकते। क्लिक हो रहा है मेरी बात? मेरी इंद्रियों को अच्छा लगेगा, मेरे मन को अच्छा लगेगा, यही सोच करके तो व्यक्ति कार्य करता है, इसी की आदत है कि नहीं? लेकिन सुखी कब होंगे? तत् सुख सुखित्वम, कि कृष्ण का हूं और कृष्ण की सेवा करूंगा तो सुखी हो जाऊंगा। तो ये हमारे सुख होने की भावना है। हम कई बार इस बात को बोल चुके हैं, फिर याद दिला रहे हैं। प्रसाद पाते ही कहां डाला था प्रसाद? पेट में सीधा पेट फाड़ के डाल दिया था। हाँ, मुंह में डाला, मुंह से पेट में पहुंच गया। क्यों? इस पे प्रकाश डालेंगे रामकृष्ण प्रभु। क्यों डाला आपने मुंह में? बहुत कठिन बात है। एक ही तरीका है पेट में। यस, यही सुनना चाह रहा था। एक ही तरीका है, केवल एक ही तरीका है पेट में खाना पहुंच। ऑब्वियसली कान से नाक से नहीं घुसा सकते हैं, जिसके द्वारा एक तो भोजन का हम आस्वादन करेंगे और भोजन डाइजेस्ट होकर हमारे पूरे शरीर को प्राप्त हो जाएगा। बार फिर से रिपीट करिए। आप लोग सुन नहीं पाए हैं? नहीं सुन पाए ना आप लोगों ने? क्या बोला? हाँ बोलिए। यही एक तरीका है। यही एक तरीका है, यही एकमात्र तरीका है। तो अब मेरी बात शायद नहीं समझ पा रहे हैं कि मैं क्या कह रहा हूं। यही एक तरीका है, मतलब ना अन्य और कोई तरीका नहीं है। जैसे समझ रहे हैं ना, भूखे है, भूखे व्यक्ति के पेट में जब तक खाना नहीं पहुंचेगा वह सुखी नहीं हो सकता है। बात बहुत सिंपल लग रही है, लेकिन और किसी भी तरह से हम जो प्रयास कर रहे हैं मन को संतुष्ट करने का, शरीर को संतुष्ट करने का, हम सुखी नहीं होने वाले। इसीलिए ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम। एक है ब्रह्मभूत और दूसरा कौन सा है? जीवभूत। तो हम सब लोग प्राय समय जीवभूत हैं, मतलब बद्ध जीव। और ब्रह्मभूत अवस्था में जीव कैसा रहता है? प्रसन्न आत्मा। प्रसन्न का अर्थ लिया गया है दो तरह से, एक तो हो गया खुश और दूसरा है पवित्र। प्रसन्न का मतलब पवित्र भी होता है। तो कह रहे हैं कि प्रसन्न आत्मा वह शुद्ध हो गया। तो शुद्ध हो गया, क्या प्रमाण है? क्या प्रमाण है? न शोचति न कांक्षति। अच्छा दूसरा अर्थ ले लीजिए, वो प्रसन्न हो गया तो क्या प्रमाण है? न शोचति न कांक्षति। अगर व्यक्ति सुखी है तो किसी वस्तु का शोक कर सकता है? ये देखो, मैं यही बता रहा हूं, शास्त्र दिख रहा है कि नहीं आपको? अगर मन में शोक है कहीं इस समय, तो क्या हम सुखी हो सकते हैं? इम्पॉसिबल है ना। शोक और सुख एक साथ नहीं रह सकता। हमारे जूम, अरे तो सब सो ही गए लोग। अरे उठो भाई, जूम वाले डिवोटीज, गर्दन भी नहीं हिला रहा कोई। वैसे साइलेंस इज अ सिम्टम ऑफ अप्रूवल ऐसा कहा जाता है। तो आप लोग चुप तो हैं ही, तो मैं मान रहा हूं कि आप सब बातों से सहमत हैं और कुछ चैट में कोई विरोध भी नहीं आया। क्या ये दिखाई पड़ रहा है कि यदि हम शोक कर रहे हैं तो सुखी नहीं हो सकते, और अगर हम सुखी हैं तो शोक नहीं कर सकते? ठीक। अच्छा, और कांक्षा अगर है, कांक्षा का मतलब हो गया है ग्लानि, खालीपन। आपने देखा है कि आप बहुत सिंपल एग्जांपल देख लीजिए, कोई वस्तु आप केवल ऑर्डर करते हो तो वहां भी हल्की सी ग्लानि आ जाती है ना, वो कब आएगी वस्तु, कब आएगी, कब आएगी, है कि नहीं? देखिए बहुत सूक्ष्म विचार है, ये देखा गया कि नहीं? ठीक है, पर्सनल बात नहीं बोलना चाहिए, लेकिन होता है लोग कुछ इस जगत में आप कोई संबंध स्थापित करना चाहते हैं, नहीं हो पाता है तो भी दिक्कत है, किसी को नौकरी नहीं मिलती तो वो दिक्कत होती है। तो जब वो इस प्रकार की कांक्षा से युक्त है तो क्या वो सुखी हो सकता है?
और सुखी है तो क्या कांक्षा हो सकती है? भौतिक कांक्षा और भौतिक शोक की बात कर रहे हैं। दोनों तरफ से देख पा रहे हैं, आप सुखी हैं। तो ये भगवान गीता में बोल रहे अशांतस्य ही कुतः सुखम, जो अशांत है उसके लिए सुख कहाँ है? अब कुछ क्लियर हुआ? न शोचती न कांक्षती, ये शांति का लक्षण है कि नहीं? कुछ नहीं चाहिए। बच्चा पढ़ रहा है, नहीं पढ़ रहा है, शांत। जैसे टेंशन आए कि बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं तो दुख आता है कि नहीं आता? एटलीस्ट कुछ समय के लिए तो आता ही है। लेकिन मान लीजिए आपका जब बहुत बढ़िया हो रहा है, तब ये अब नहीं ध्यान रहता बच्चा पढ़ रहा है, नहीं पढ़ रहा है, खा रहा है, नहीं कर रहा है, इसे कुछ समय के लिए तो होता होगा सही ना? बढ़िया जब हो गया तो एकदम खुश है। ये तो मैंने कई बार देखा है कि कोई मुझे बात कर रहा है, कोई कुछ भी बात कर रहा है, तो उससे दो चीज़ों का निर्माण हो रहा है, या तो शोक का निर्माण हो रहा है या फिर ये कांक्षा का निर्माण हो रहा है। लेकिन उससे उधर से हटा करके चित्त भागवत में लगाई, देखिए एकदम मन प्रसन्न होने लग जाता है। इट इज़ लाइक डे एंड नाइट। आपने अगर अनुभव किया हो, बात कर रहे हैं कुछ दुनिया की, तो ये दोनों चीज़ों का निर्माण हो जाता है। एक कि हम शरीर हैं, भावना आ जाती है, और फिर उसके अनुसार क्या होता है, या तो शोक करेंगे या कांक्षा करेंगे। और जैसे ही स्विच ओवर करिए, भगवान के बारे में बात करना शुरू कीजिए, और देखिए तुरंत मन प्रसन्न हो जाता है। एक भक्त हमको बोले प्रीचिंग की, कहते हैं वाओ इट इज सो नाइस। तो कहते हैं इसीलिए आप प्रचार करते रहते हैं। मैंने कहा और क्या और क्या, दूसरों को प्रचारित होंगे, दूसरों को लाभ होगा, वो अलग बात है। अपने खुद के मन में प्रसन्नता होती है, भगवान का यश गा रहे हैं। उनको टेस्ट लग गया कुछ प्रचार करना, कहते हैं दिस इज आई लव दिस टॉकिंग अबाउट कृष्ण। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग बात है कि जो वक्ता बोल रहा है वो वही बातें बोल रहा है जो उसको अच्छी लग रही है। कभी सोचा आपने इस तरह से? मेरी सारी बातें आपको अच्छी नहीं लगेंगी, मुझे पता है, लेकिन मुझे सारी बातें अच्छी लग रही है जो मैं बोल रहा हूँ। क्लिक किया कि नहीं? कितना मजेदार है ना? जो मैं बोल रहा हूँ वो मुझे अच्छा लग रहा है, तो पूरा कीर्तन किसी को अच्छा लगना लेक्चर मेरा, लेकिन मुझे अपना लेक्चर अच्छा लग रहा है। और हम सारी बातें प्रयास कर रहे हैं भगवान के बारे में बोली जाए। जो भगवान के बारे में बातें मुझे पसंद है वो बता रहा हूँ ना आप लोगों को। आई एम कॉन्स्टेंटली टेस्टिंग कृष्ण कथा और नॉट। और अच्छा, दूसरी बात क्या है, जो समझ में आ रहा है वो बोल रहा हूं, सामने वाले को समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, हमको तो समझ में आ रहा है तो बोल रहे हैं ना। इसीलिए कहा गया, अभी देखना आप लोग प्रथम स्कंद के 18वें अध्याय में देखेंगे कि सुनने के बाद जब व्यक्ति बोलता है तो वो और अधिक प्रगति करता है। आप देखिएगा, हम तो निवेदन कर रहे हैं कि आप कुछ देखो, जानकी माता जी बोल रहे लेट्स स्टार्ट गिविंग क्लासेस, और आप बंद किसने करवाया था माता जी क्लासेस? इन्होंने करवाया था। प्रभु जी बहुत हो गया, टू मच हो गया, तैयारी नहीं हुई, ये है वो है, ऐसे करके। मैं चाहता हूं कि आप लोग प्रेशर में रहें। कंपनी के प्रेशर को हम झेल लेते हैं, लेकिन कथा के प्रेशर को झेलते नहीं है लोग। आपने भी कुछ कंपनी शुरू किया 9 बजे वाली, टाइम हो जाता है 9 बजे क्लास खत्म हो जाती है। इट नॉट? यू कैन स्टार्ट। आई वांट यू टू बी इन प्रेशर। आई ऑलवेज, मैं खुद अपने प्रेशर रखता हूँ, कृष्ण कथा तैयार करने, आनंद रहता है उससे, मन भगवान में जबरदस्ती लगा रहता है। तो ये इस प्रकार का शोक और कांक्षा करने की जरूरत नहीं। जैसे एक एग्जाम्पल देता हूँ, कल हमारे पास एक बिल आया 1,32,000 रुपए का, और मेरा अप्रूवल नहीं लिया। 2 मिनट के लिए मैंने संरक्षण प्रभु से बात करी। हमने कहा प्रभु जी क्या है, अप्रूवल नहीं लिया? कहा छोड़ो कोई बात नहीं, भागवत की तैयारी करते हैं ठीक है, साइन के लिए ले जाओ। कहता हूँ हमारे डिपार्टमेंट के लिए कुछ होगा, जब आ ही गया है सामान, अब तो पास का खाली साइन करने के लिए बुलाया गया है, तो झगड़ा कुछ उसमें क्या डिस्कशन करना, छोड़िए हम भागवत पढ़ेंगे। यू एक्चुअली बिकम डिटैच्ड। ये है ही भगवान की बात इतनी सुंदर, एक्चुअली बिकम डिटैच्ड। जैसे मान लीजिए घर में कोई है, अब घर में तो किच किच चलता ही रहता है, किच किच आलय होता है घर, ठीक है, लेकिन उस किच किच को हम दूर हो सकते हैं यदि हम कृष्ण कथा के प्रति आसक्त हो। आप मेरी बात समझ रहे हैं? किच किच, और उस किच किच के डिस्कशन में, मनन में, अध्ययन चिंतन में इससे कुछ मिलता नहीं, केवल किच किच मिलती है। अरे ठीक है तुम सही, हाँ भाई सही हो, हमको भगवान का भक्ति करने दो, जब करने दो, कथा करने दो। यू विल सी इट विल हैपन। यू जस्ट बिल्कुल नहीं मन करता है, बड़ी ये मैं नहीं बोला, कहेंगे आप ऐसे अपनी बात बोल रहे। प्रभुपाद स्वयं इस बात को बोलते हैं कि कृष्ण कथा के द्वारा ब्रह्मभूत अवस्था अपने आप प्रकट होती है। क्यों प्रकट होती है बताइए? शुद्ध करती है। आज आप सुनोगे विशुद्धम, भगवान का चरित्र विशुद्ध है, वह जीव को पवित्र करने वाला है। क्या सुना आपने प्रसन्न आत्मा में? प्रसन्न का अर्थ पवित्र। तो जीव की अपवित्र अवस्था में क्या करता है जीव? सोचती और कांक्षती, और पुण्य अपना पवित्र अवस्था में वो नहीं सोचता है उसके बारे में, जो मतलब ही नहीं जगत में। तो क्या मतलब है? किसी में से आप लोगों को चिंता है कि भाई ये कुछ साल पहले इंडोनेशिया में ज्वालामुखी फटा था, आप लोग बड़े चिंतित लग रहे थे उस समय, है कि नहीं? कोई चिंता नहीं।
हमें कोई मतलब नहीं है। इज इट नॉट? तो उसी प्रकार से हम लोग भले भी तुरंत संबंध नहीं काट पा रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे भगवान का संबंध अनुभव होता जाएगा, इस जगत की संबंधों से अपने आप ही व्यक्ति का वास्ता टूटता जाएगा। तो इस बहुत अच्छा श्लोक देखा गया। अच्छा, उसके बाद क्या कह रहे हैं? समः सर्वेषु भूतेषु, सभी जीवों को समान भाव से देखता है। किस भाव से देखता है? इस पे अमोघ दृक् प्रभु अपने अमोघ दृष्टि से कुछ प्रकाश डालेंगे। समः सर्वेषु भूतेषु का अर्थ क्या है, जो आप समझते हो? क्या अर्थ है इसका? मैं अर्थ थोड़ा हेल्प करता हूं। भूतेषु का मतलब होता है सभी जीवों को। आप बताइए। सब में भगवान को ही देखेगा। यस, सही अर्थ है। समः सर्वेषु भूतेषु यानी सभी जीव भगवान के अंश हैं, भगवान को प्रिय हैं, सभी जीव भगवान की सेवा में लगे हैं। हाउ अबाउट दैट? वह भी जो आपको परेशान कर रहा है, ये भी उसकी सेवा है। नाउ थिंक अबाउट दैट, थिंक अबाउट दैट। है ना अमेजिंग? क्या लगता है आपको, ये सेवा कर रहा है कोई? मान लीजिए कोई हमारी क्या कहते हैं, निंदा कर रहा है। हाउ अबाउट दैट? एनीहाउ, केहो माने केहो न माने सबाय तुम्हार दास। जीव स्वरूपतः कृष्ण का दास है। सभी लोग भगवान कृष्ण की सेवा किए बिना रह ही नहीं सकते हैं। ये महाभागवत की दृष्टि होती है। प्रभुपाद जी से पूछा गया, ब्रह्म ये यही श्लोक को उत्तर व्यक्ति कर रहा है, आप तो सब लोग को डांट रहे हैं, रास्कल, फूल, ये सब बोल रहे हैं, जबकि सबको समान दृष्टि से देखना चाहिए। तो प्रभुपाद जी कहा, वो होता होगा जो होता होगा, लेकिन हम तो समान दृष्टि ये है कि हम सभी को बोल रहे हैं भक्ति करो, भक्ति करने में तो हम किसी को रोक नहीं रहे हैं। ये हमारी समान दृष्टि है। ये बहुत अच्छी दृष्टि है। इज इट नॉट? ये भी अंडरस्टैंडिंग हुई ना कि आप सभी को भक्ति देने का प्रयास कर रहे हैं। और ऐसी अवस्था में क्या वो कुछ भी नहीं चाहेगा? कहते नहीं, ऐसा नहीं है। मद भक्तिम लभते पराम, ऐसी अवस्था में वह शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेगा। ओके, प्रचार करने में एक बहुत सुंदर बात आप देखेंगे कि आप जान रहे हैं कि वो व्यक्ति में बाह्य रूप से कुछ दुर्गुण हैं, लेकिन आप ये याद रखते हो कि वह कृष्ण का अंश है। गॉट इट? दिस इज वेरी नाइस। जब आप किसी की भक्ति में मदद वाकई करना रियली मदद करना चाहते हैं, तो आप ये नहीं देखते हैं कि वो गुप्ता है, कि पांडे है, कि शुक्ला है, कि कुत्ता खा के आया है, जो अभी या भारतीय है, विदेशी है। वाकई आप हेल्प करना चाहते हैं, आप देखेंगे चित्त में ये मन में रहता है कि ये भगवान का अंश है और हमें भगवान की तरफ उसको ले जाने में मदद करनी चाहिए। इट कैन नॉट बी एक्सप्लेन, इट जस्ट कम्स टू यू। नहीं तो क्यों आप हरि नाम दे रहे हैं? बताइए। हरि नाम देने का उद्देश्य यही है ना, भगवान से कनेक्ट कर दें। और किस लिए कर रहे हैं? हैव यू फेल्ट लाइक दैट? चाहे एक दो लोगों को भी आप मदद करो, वो लोग भी कुछ आश्चर्य करेंगे, भाई इनका हमसे कोई खून का संबंध तो है नहीं, ना हमसे कोई कुछ उनको पैसे चाहिए ना कुछ चाहिए, तो इतना क्यों कंसर्न है? वो कंसर्न जो है वो आप लोग महसूस भी करते होंगे। नहीं, आप किसी मान लीजिए किसी की मदद कीजिए, प्रचार करने में किसी भी करिए, आपको धारक के भावने में नहीं कि मैं बहुत बड़ा प्रचारक हूं, मैं किसी को धार कर दूंगा, ये सब कुछ नहीं है। नेचुरली देयर इज सम लव विच इज मैनिफेस्टिंग। कुछ भगवत, कुछ प्रेम है जो प्रकट हो रहा है कि हमें मदद करनी चाहिए। दिस इज वेरी नाइस। नहीं तो व्यक्ति पूरा जीवन अपने एक संकीर्ण धारणा में रहता है। बहुत ही बोरिंग है वो संकीर्ण धारणा। मेरे भाई, मेरे बच्चे, मेरी पत्नी, मेरा। एक तो इल्यूजन है और दूसरा संकीर्ण है। कुछ लोगों को हो सकता है सुख मिलता हो, आप लोग तो ऐसे नहीं हो जो दूसरे को दुखी देख करके सुखी हो जाते हो। लेकिन भक्त लोगों को वाकई आप दुनिया में देखेंगे, आप किसी को सुख दीजिए, उससे वास्तविक सुख, तो आपको बहुत सुख मिलता है। इस जगत में आप दूसरे को जो कुछ देंगे वो घूम के बहुत गुना आपके पास आता है। तो ये बहुत अच्छी बात है। समः सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। ये वाकई ज्ञान का स्तर है। जो मनुष्य दिव्य पद पर स्थित है उससे ही अनुभूति होती है, उसे तुरंत ही परम ब्रह्म की अनुभूति होती है, भगवान की अनुभूति होती है। वह ना तो कभी शोक करता है, न किसी वस्तु की इच्छा करता है। शायद आप लोगों ने अनुभव किया ही होगा कि किसी दिन जब बहुत अच्छा होता है, मतलब टेस्टफुल, और हृदय से आप लोग की शायद इच्छा आती होगी कि भाई हमको बस और कुछ मिले ना मिले,
अब इसके प्रसाद प्रसाद तो चाहिए भाई, इसको कैसे लें, प्रसाद थोड़ा मिल जाए और हम पसी ऐसा जप होता रहे। कभी भी ऐसा अनुभव नहीं हुआ है? कुछ दिन पहले हुआ था ना, अच्छा हुआ था कि नहीं? हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ। तो लगता है ना भाई ये क्या करें कि ऐसा जब हमारा रोज है। आप कुछ नहीं कर सकते हो, कृष्ण ही करते हैं, है नहीं? आप खूब एकदम लग रहा था अच्छा कल ऐसा हुआ था, आज फिर आप मैं पूरा ताकत लगाता हूँ, हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम। अरे नहीं मिलता ना, नींद आ रही ना कुछ आ रही, हरे कृष्ण नहीं मिलता। इट इज डायरेक्टली इन कृष्णस कंट्रोल, हमारे कंट्रोल में नहीं है कि नहीं? तो इस प्रकार से अगर हो जाए तो सही में लगता है, और कुछ हमारे को भाई बर्तन मजवा लो या कुछ कर लो, कुछ भगवान बता दें कि तुम ये सेवा करोगे और तुमको बस हम इस प्रकार का टेस्ट देंगे। इतना मादक, इतना आकर्षक है भगवान का नाम को, समझ में आ रहा है? क्योंकि इतना खुश, इतनी आनंद है, वो स्वाभाविक रूप से वस्तु में विरक्त हो जाता है। और यहाँ तो आप देख नहीं रहे हैं, बताइए सब। अच्छा हाथ खड़ा करना पड़ेगा, ये देख रहे हैं कि भौतिक वस्तु में बोरिंग है। हाथ खड़ा कीजिए, सब लोग हाथ खड़ा करिए। कौन हाथ नहीं खड़ा कर रहा है? तानिश नहीं कर रहा। तानिश क्यों हाथ खड़ा नहीं कर रहे हो? आपको नहीं लग रहा है कि भौतिक वस्तु बोरिंग है? अच्छा, क्या उदाहरण दें? फोन के प्रति कितनी आसक्ति है आपकी? माइक दीजिए इनको, माइक दीजिए। हाँ, फोन के प्रति फीलिंग्स का आप वर्णन करें। फीलिंग्स तो नहीं है लेकिन हाँ, तो बस यही तो बोलना चाह रहे हैं। और जब आपने फ़ोन लिया तो जो भी था, आईफोन माईफोन वटेवर था, लेने के पहले कुछ ग्लानि थी कि नहीं कि चाहिए ये? जैसे वाला माइक पे बोलो तो रिकॉर्ड किया जाएगा। हाँ, बाद में चेंज नहीं कर सकते। हाँ यस, तो ग्लानि का निर्माण हुआ और जब प्राप्त हो गई तो कुछ फीलिंग नहीं हुई। जो आप होल्ड किया रहिए। हाँ, जॉब के प्रति क्या फीलिंग है आपकी? कुछ फीलिंग नहीं। कुछ, इतनी धीरे से बोल रहा है। यहाँ देखो हाथ दोनों दबा के रखे हुए हैं। अरे भाई जिन और आपके उम्र के सारे लड़के जितने लोग होते हैं सब जॉब के पीछे मर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? ग्लानि है कि नहीं? जॉब चाहिए, जॉब चाहिए। क्यों? वो सोच रहे हैं कि रामकृष्ण प्रभु जैसे जॉब मिल जाए, मतलब लाख 14-15 लाख, जो भी लाख का, 10 लाख 12 लाख का, तो हम बहुत सुखी हो जाएंगे। यस यस। और आपको कोई फीलिंग नहीं है। मैं कोई दोष नहीं निकाल रहा हूँ कि अरे हमारी भी स्थिति थी, हम पगले हुए जा रहे थे, आईटी पहुंच जाएंगे, आईटी में जाके साइकिल चलाएंगे कुछ मतलब घूमेंगे लड़कों के संग, और वहां पहुंच गए तो कुछ फीलिंग नहीं हुई। दैट शुड इंसाइट अ थॉट इन आवर हार्ट। इस समय भी हम देख रहे हैं कि किसी भी भौतिक वस्तु को हम प्राप्त करते हैं, ग्लानि का निर्माण कर देती है, लेकिन हमको सुख नहीं दे पाती है। यहाँ तक कि हमारे भक्त हैं, तानिश प्रभु के बोल रहे हैं, बेचारे बीमार हैं, कह रहे प्रभु जी मैं बहुत दुखी हो रहा हूँ, मैं बहुत दुखी हो रहा हूँ, बहुत बीमार हो, जो भी ठीक है। हमने कहा कुछ दिन बाद चली जाएगी बीमारी, अब घबराइए मत। लेकिन जो लोग स्वस्थ हैं वो पूरे सुखी है क्या? ये विचार कीजिए। जो लोग पूरी तरह स्वस्थ हैं, या पूरी तरह तो कोई नहीं होता, लेकिन मोटा मोटी आपसे अधिक स्वस्थ है, तो क्या वो भी सुखी हैं क्या? दे डोंट फील एनीथिंग। मैं नहीं कह रहा कि आप बीमार रहो, बीमार नहीं रहना चाहिए, भक्त को स्वस्थ रहना चाहिए, हो ही जाओगे, शक्ल से लग रहा है इंप्रूवमेंट हो रहा है। लेकिन मैं बोल रहा हूं कि जो लोग स्वस्थ भी हैं, क्या वो सुखी हो जाएंगे? केवल सुखी हो जाएंगे? सुन लीजिए, सुख केवल भगवान कृष्ण की सेवा के द्वारा ही मिलता है। यही एक तरीका है। इसीलिए बोल रहे हैं पर ब्रह्म की अनुभूति करता है, भगवान से दिव्य प्रेम की अनुभूति करता है। और इस कारण से न शोच न कांक्षति, वह समस्त जीवों पर समभाव रखता है, और इस अवस्था में वह मेरी शुद्ध भक्ति प्राप्त करता है। भगवद गीता। जब मनुष्य समझ लेता है कि मैं आत्मा हूं, मैं ब्रह्म हूं, मैं यह भौतिक पदार्थ नहीं, तो वह तुरंत प्रसन्न हो जाता है। प्रसन्न आत्मा। मैं आत्मा हूं और मैं भौतिक पदार्थ नहीं हूं, यह समझ लेने से, जान लेने से व्यक्ति सुखी कैसे हो गया? कोई समझ में आया? जब मैं मान रहा हूं कि मैं शरीर हूं, तो फिर शरीर की कुछ आवश्यकता है, तो ये मेरी आवश्यकता है। यस ये मेरी आवश्यकता है। और यह जब समझावट होने लगी कि मेरी आवश्यकता है, तो भयंकर ग्लानि का निर्माण होता है। ग्लानि समझते हैं? ग्लानि में एम्प्टीनेस, हाँ ये चाहिए, इसके बिना तो हम रह ही नहीं सकते, इत्यादि इत्यादि। हमारे भक्तों के ग्रुप में कुछ लोग ऐसा है कि
नहीं, यहाँ प्लीज़ यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी और व्यक्ति का स्मरण करके बोल रहा हूँ। अब हर चीज़ एक यहाँ पे नहीं बोल रहा हूँ। बोले इसी से शादी करूँगी, नहीं तो नहीं करूँगी, ये इत्यादि इत्यादि। और उससे पहले ब्रेकअप हो चुका है, एक बार ब्रेकअप हो चुका है और फिर वो मन उधर उसी में जा रहा है, और उसके बाद फिर भी वही हो सकता है, वही स्थिति हो जाए। क्या ऐसे शब्द आप लोग नहीं सुनते हैं समाज में? लोग पगले हुए जाते हैं। महाराज उदाहरण को दे रहे थे, परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज कह रहे थे इतना रहेंगे, बिल्कुल साथ साथ रहते हैं, मतलब शादी हुई है, जो कुछ भी हुई है, और पता लगा साल 2 साल बाद वही इस कटघरे में खड़े हो गए, दोनों लोग आपस में डिवोर्स की लड़ाई कर रहे हैं। ऐसा नहीं देखा जाता है? नथिंग विल सेटिस्फाई अस। इसमें ये आज का मेन पॉइंट है, इस जगत की कोई वस्तु हमको नहीं संतुष्ट कर सकती। परम पूज्य सच्चिनंदन महाराज ने बहुत सुंदर तरह से कहा था, बहुत अच्छे तरह से कहते हैं, वी मस्ट अंडरस्टैंड दैट नन ऑफ आवर डिस्ट्रैक्टिव मैनूवर्स विल सेटिस्फाई अस। समझ में आया इसका मतलब? डिस्ट्रैक्शन में समझते मन को कहीं और चले जाना, और मैनूवर मतलब कर्तव्यबाजी। तो हम सोच रहे हैं कि भगवान से मन हटाकर कहीं और कुछ कर देते हैं, कोई और कर्तव्य कर लेते हैं, नौकरी कर लेते हैं, पत्नी ले आए, बच्चे पैदा कर लें, मकान बना लें, ये कर लें, वो कर लें, करो जो करना है, लेकिन मन संतुष्ट नहीं होगा। आपने अनुभव किया है कि नहीं किया बताइए? जिनों का घर नहीं हो तो घर बांध लेते हैं, तो कहते हैं हाँ हम संतुष्ट हो जाएंगे। हुआ कोई? कोई कहता है कि अरे हमारे संतान नहीं हो, जिनके पास संतान है संतुष्ट है क्या? इन सारी वस्तु, किसी भी, समझ रहे हैं, भौतिक वस्तुओं से कोई व्यक्ति सुखी नहीं हो सकता। और आपने देखा है, यहाँ पे प्रैक्टिकल देखा है, भक्तों के बीच में खूब हम लोग कीर्तन करते हैं, कथा करते हैं, कितनी संतुष्टि का अनुभव करते हैं। वी आर लुकिंग फॉरवर्ड एक्चुअली, इज इट नॉट? प्रैक्टिकल देखिए ना, मैं इसलिए बोल रहा हूँ, जब आपको प्रत्यक्ष दिख रहा है कि इससे कोई फायदा नहीं हो रहा है, इस बिजनेस में डूब रहा है हमारा पैसा, और इस बिजनेस में हमारा खूब लाभ मिल रहा है, तो किस में पैसा लगाना चाहिए, किस में अपना समय लगाना चाहिए, वो देख लेना चाहिए। मैं आप लोगों की, हम सबकी मदद कर रहा हूं विवेक जागृत करने के लिए, सार वस्तु धारण करने के लिए। नहीं तो हम ऐसी जगह लगाएंगे जहां पे हमें शोक और कांक्षा का ही निर्माण होने वाला है। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग बात है, एक और बात बिल्कुल भूल गया मैं। कोई भौतिक वस्तु हम प्राप्त करते हैं तो ऐसा नहीं है कि उनको तृप्त कर देती है, अपितु वो और आकांक्षाओं को बढ़ा देती है। ये देखा है आपने? देख रहा है कि नहीं? यस, दैट्स अमेजिंग, नहीं? बहुत। अरे इस पे एक और बात सुनिए, महाराज इतनी अद्भुत बात बोल रहे थे कि देखिए, अन्य जीवों को, कुछ लोगों को देखने की क्षमता नहीं है, कुछ लोगों को चखने की क्षमता नहीं है, मतलब जानवरों की, लेकिन इंसान की सारी इंद्रियां एक्टिव हैं। आंख देख सकती है, कान सुन सकता है, जीभ चख सकती है। और जीभ को चखने का एक विषय देंगे तो ऐसा नहीं कि जीभ कहती आपने बहुत बहुत धन्यवाद, अनुग्रहित तो उसमें मैं अनुग्रहित हो गई, नहीं, अब जीभ को चखने के और विषय हो गए। डज इट मेक सेंस? अभी तक हम लोगों ने कितने प्रकार के व्यंजनों को चखा है, कोई गिनती है? और उसमें भी भारत में देखिए, गुजराती कुछ अलग, कम से कम 200 आइटम होते होंगे गुजरात में, नॉर्थ इंडिया में कम से कम 200 होते होंगे, बंगाल में तो कोई लिमिट ही नहीं कितने हैं, कि 10, 15, 20 तरह का तो साग ही होता है, उसमें क्या होगा। अब सोचिए कि अगर कोई जीव चटोर हो गया तो उसके लिए कितना विस्तार है खाने के लिए। एक एग्जाम्पल, और आंखों के लिए देखिए कितने तरह के रूप हैं, कितने तरह के रूप हैं। और इस प्रकार से कान के लिए कितने सारे शब्द हैं, है कि नहीं? फंसेगा कि नहीं फंसेगा? लेकिन पॉजिटिव में क्या है? पॉजिटिव में क्या है? कृष्ण कथा की कितनी वैरायटी आप सुन सकते हैं, इज इट नॉट? कृष्ण प्रसाद कितने प्रकार का आप ग्रहण कर सकते हैं, इज इट नॉट? कृष्ण के कितने सुंदर सुंदर विग्रह